हेलो दोस्तों, दिस इज़ 3 डायमेंशन क्लासेस। आज से हम इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कुछ बातें आप जान लीजिए। इसमें आपको कोई भी चीज़ मेमोराइज़ नहीं करनी है। नो नीड टू मेमोराइज़। आपको कुछ भी याद नहीं करना है। लैंग्वेज जो है वो कोई नर्सरी राइम नहीं है जो आप इसको लर्न करेंगे। देन वाई शुड वी देन लर्न इट बाय हार्ट। तो हमको इसको लर्न तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब हार्ट हमको बिल्कुल इसको लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देन इफ़ यू डिज़ायर टू बी द मास्टर ऑफ द लैंग्वेज, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज का मास्टर होना है, मतलब किसी भी लैंग्वेज में महारत हासिल करनी है, तो इसको लर्न नहीं, आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। आप इसको लर्न बिल्कुल मत करिए। किसी चीज़ को अगर आपको अच्छे से परमानेंट समझना होता है तो आप उसको अंडरस्टैंड मतलब समझ लीजिए, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। डू नॉट एवर लर्न, कभी भी इसको याद मत कीजिए। बी द मास्टर इन इंग्लिश लैंग्वेज, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आइए हम लोग मास्टर बनते हैं विद माई क्लास थ्री डायमेंशन क्लासेस, 3D क्लासेस। बच्चों, विलियम शेक्सपियर ने एक चीज़ लिखी थी, एक लाइन लिखी है, व्हाट्स देयर इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। बट यहाँ पे तो नाम में ही सब कुछ रखा है, हमको नाम पर ही अटेंशन करना है, क्योंकि ये जो है, ये लैंग्वेज जो है नाम से ही स्टार्ट होती है। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, क्योंकि ये पिलर्स हैं किसी भी लैंग्वेज के, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की ये पिलर्स हैं। बिना इनको पढ़े हम इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। स्पीच मतलब बिना कोई सेंटेंस बोले उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या वर्ड्स हैं, वर्ड्स कैसे हैं, तो हम लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते। फिर स्पीच को हम स्टेटमेंट या सेंटेंस कहते हैं। तो इस किसी सेंटेंस में ये 8 के 8 होते हैं, मतलब इनमें से होगा कोई ना कोई। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यही 8 हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे तरीके से सीख लिया, तो 60% लैंग्वेज आप सीख लिए। ऐसा आप बिल्कुल मान लीजिए कि आपने 60% लैंग्वेज जो है कवर कर ली, अगर आप ऐसा इन 8 को अच्छे से सीख लेते हैं तो चलिए हम लोग अपना पहला पार्ट, नाउन का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। सुविधा की दृष्टि से हमने नाउन को जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ताकि आपको लेंदी ना लगे और आप बोर ना हो इन सब चीज़ों से। तो फर्स्ट पार्ट में नाउन जो है, नाउन पढ़ेंगे। नाउन की डेफिनेशन है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को ही नाउन कहते हैं, मतलब बेसिकली नेम ही है। काइंड ऑफ नाउन, काइंड ऑफ नाउन क्या है? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन 2 ही काइंड होते हैं, और कॉमन नाउन के 3 फर्दर काइंड्स होते हैं। कॉमन नाउन के फर्दर काइंड्स कौन से हैं? कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन होता क्या है? कॉमन नाउन जो है, जैसे किसी भी चीज़ में कुछ भी हम एलिफेंट बोल रहे हैं और टाइगर बोल रहे हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? कॉमन ये है कि ये दोनों एक जानवर हैं, एक वाइल्ड एनिमल हैं। तो इसमें कॉमन क्या हो गया? वाइल्ड एनिमल, मतलब एनिमल जो है इसमें कॉमन नाउन हो गया। तो नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एवरी प्लेस एंड एवरीथिंग, कुछ भी कॉमन जो होता है उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो ऐसा नाम जो कॉमन हो, ऐसा वर्ड जो कॉमन हो उन दोनों में। नेम गिवन इन कॉमन टू अ ग्रुप, अगर किसी ग्रुप को कुछ भी कॉमन नेम दिया जाता है तो उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। नेम गिवन इन कॉमन एज क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। नेम गिवन टू अ मटेरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। मतलब हर एक चीज़ जो है वो कॉमन ही है। कॉमन नाउन के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। अगर आपको प्रॉपर नाउन देखना है तो प्रॉपर नाउन जो है वो तो पर्टिकुलर, इन कॉमन नाउन्स का पर्टिकुलर नाम जो होता है उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इन सब का पर्टिकुलर नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। आइए हम इन नाउन्स के एग्जांपल्स देखते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ऑलवेज यूज्ड इन कैपिटल लेटर्स, तो ये इसकी पहचान हो गई।
नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मिस्टर अभय हैज़ इनरोल्ड हिमसेल्फ फॉर लर्निंग। नीलेश, यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन कौन है? मिस्टर अभय। नीलेश इज़ गांधी जी ऑफ हिज क्लास। नीलेश जो है वो अपने क्लास का गांधी जी है। तो गांधी जी यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि गांधी जी यहाँ एक टाइटल दिया गया है उसको। अपनी क्लास का वो गांधी जी है, मतलब गांधी जी के विचारों से वो प्रभावित है। गांधी जी जो है वो यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाता है, प्रॉपर नाउन नहीं है, बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज द टाइटल फॉर नीलेश। कॉमन नाउन, गांधी जी यहाँ पे कॉमन नाउन है। कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो कॉमन नाउन है, बिहार प्रॉपर नाउन है, पटना प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे मैंने लिखा है इसमें कुछ मिस्टेक है, क्या आप कोई बता सकता है इसमें मिस्टेक क्या है? हाँ, मैंने पहले स्टार्ट में बताया था कि कैपिटल लेटर में ही प्रॉपर नाउन होता है। तो यहाँ पे पटना को हमने स्मॉल लेटर में लिखा था, तो पटना यहाँ पे पी बड़ा होगा। कलेक्टिव नाउन मतलब एज कलेक्शन होता है, उसमें ग्रुप होता है। आर्मी सोल्जर्स का ग्रुप है, ज्यूरी जो है उसमें जजेस का ग्रुप होता है, मॉब लोगों का ग्रुप होता है, टीम क्रिकेटर्स का ग्रुप होता है, फ्लॉक बर्ड्स का ग्रुप होता है। रूल जनरली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं जनरली इनको सिंगुलर की तरह जाना जाता है, ये सिंगुलर होते हैं। जैसे ज्यूरी जो है वो एक ग्रुप है, उसमें कई लोग हैं, बट इसको सिंगुलर कर लिया जाता है, ये सिंगुलर वर्ड है, हैज़ लगेगा इसके साथ। ज्यूरी वर डिवाइडेड, अब यहाँ पे वर कैसे लग गया है? तो यहाँ पे इन ज्यूरी में जितने भी लोग हैं सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, तो उनको हम ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, इस वजह से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसमें सिंगुलर न लग के प्लूरल वर्ब लगा है। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेड बाय एडजेक्टिव से बनते हैं। एडजेक्टिव से बने हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से हैं? जैसे फ्रेगरेंट है, तो ये एक एडजेक्टिव है, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। और इनसे बनने वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है फ्रेगरेंट से फ्रेगरेंस है, एग्जेम्प्ट से एग्जेम्पशन है, एट्रियस से एट्रोसिटी है। एट्रोसियस मतलब होता है विक्ड पर्सन। फ्रॉम वर्ब से अगर बनता है तो जज, जजमेंट, नो, नॉलेज, लिव, लाइफ, प्लीज, प्लेजर। ओबे से क्या बने, कोई बता सकता है? ओबे से बनता है ओबीडियंस, OBEDIENCE, ओबीडियंस। नाउन से बनने वाला, तो नाउन से बनने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन है स्कॉलर से स्कॉलरशिप, बॉय से बॉयहुड, क्वीन से नहीं लिखा है मैंने, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिएगा। क्वीनशिप होता है। टॉम फूल से टॉम फुलरी, ये एक नया वर्ड है। टॉम फूल का मतलब होता है एक्सट्रीमली फूल, जो फूल हो मगर एक्सट्रीमली फूल हो तो टॉम फूल कहते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन डज नॉट टेक एन आर्टिकल, ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी। इसमें आर्टिकल नहीं लगता मटेरियल नाउन में। जैसे द कॉटन लगा दिया तो द कॉटन इज़ अ कैश क्रॉप, ये गलत है। कॉटन इज़ अ कैश क्रॉप, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगता, ये नहीं लगता। नाउन से संबंधित कुछ चैप्टर्स भी हैं, ऐसे भी हैं जिन्हें हम इनके साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ना जरूरी भी है। जैसे नाउन के साथ नाउन जेंडर हो गया, नाउन नंबर हो गया, नाउन केस हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, नाउन क्लॉज हो गया, इस केस में केस इन अपोजिशन भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये सब चैप्टर्स हैं, तो इनको हमको नाउन के साथ ही पढ़ेंगे, और इनका हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में इनको डिवाइड कर रखा है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे जेंडर नंबर हम एक साथ पढ़ेंगे पार्ट 2 में। एंड नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे केस, नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज। तो वीडियो कैसी लगी बच्चों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।